जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक संगठन बनाया गया है, मोर्चा बनाया गया क्योंकि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। कहीं ना कहीं हर पार्टी अपना मोर्चा बना के दमखम का चुनाव लड़ना चाहती है। आपका मोर्चा किस तरह चुनाव लड़ेगा 2027 में? किस तरह पार्टियाँ सारी उन तक पहुँचेगी? क्या मुद्दे रहेंगे? क्या कुछ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह संगठन नहीं है, यह एक राजनीतिक गठबंधन है जिसमें 25 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन है और 15 छोटे छोटे जो एनजीओ अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, वास्तव में जनता को मुद्दा को लेकर चल रहे हैं। उनको एक साथ लेकर हम लोग यह मोर्चा बनाए हैं और जन भागीदारी संकल्प मोर्चा, जहां पे विपक्ष और सरकार राम मंदिर जैसे मुद्दों पे भटकी है, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का प्रत्येक सहयोगी दल का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके पदाधिकारी जनता के पटल पे हैं और जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। अभी देखा है जिस तरह कि आपने मोर्चा बना लिया, विधानसभा चुनाव रहेगा, किस तरह अगर सीटों को बंटवारा की बात की जाए, सीटों को बंटवारा कैसे डिसीजन होगा और कैसे क्या कुछ? मोर्चा में जितने दल हैं, 25 से ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो चुनाव लड़ेंगे और 15 जो हमारे एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे। मोर्चा 403 सीटों पे पूरी ताकत से लड़ रही है, जिसमें 50% महिलाएं जो बीए पास होंगी, स्नातक पास होंगी, स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर ली होंगी, उनको हम टिकट दे रहे हैं और 50% सीट पे आपके जैसे नौजवान जो इस क्षेत्र में लगातार जिले में प्रत्येक जिलों में उत्तर प्रदेश के कार्यरत है, उसको हम लोग टिकट देंगे। जनता के बीच का प्रत्याशी होगा और जनता की सीधे जवाबदेही हमारी सरकार बनेगी तो उसके प्रति रहेगी। अधिक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार है, कहीं न कहीं दस्तावेज सरकार अपना कहा काबिज है, किस तरह से इसका फेस करेंगे? क्योंकि आपके पहले भी समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी बड़े दल हैं, उन दलों के साथ कैसे क्या कुछ? देखिए, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश है, इसमें जो जितना मेहनत करेगा उसकी सरकार बनेगी, वो आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों में काम की, सरकार बनाई, पूर्ववर्ती सरकारें भी काम की, सरकार बनाई। आज तक के हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में आप देखे होंगे, तमाम पार्टियां सरकार बनाई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो। आज भारतीय जनता पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं। आज से लेकर पिछले 40 साल पहले की राजनीति में जितने संविदा कर्मचारी हैं, मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और इनके घर का कोई व्यक्ति उसी पद पे प्राइवेट अनुकंपा पे नौकरी कर रहा है, ये सौतेला व्यवहार है। हमारी सरकार बनते ही पहला मुद्दा मेरा यही है कि जितने नियमित कर्मचारी हैं जो संविदा कर्मचारी पे काम करते हैं, उनको हम नियमित करेंगे। साथ ही साथ जो राज्य कर्मचारी हैं, वो निश्चित रूप से अपनी पूरी जिंदगी दफ्तर में बिताते हैं, उनको हम पेंशन देंगे, ओपीएस सिस्टम से लागू कर देंगे। सरकार तो सारे वादे करती है, चुनाव से पहले हर पार्टियां वादे करती हैं, तो जीतने के बाद उनका दर्द नहीं समझती। सरकारें तो वादा करती हैं, सरकार में आने के बाद भूल जाती हैं, लेकिन वादा की बात आप किए हैं तो जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के ऐतिहासिक लखनऊ के धरती से मैं एक वादा करता हूं, हमारी सरकार पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, ये जनता के विश्वास के पटल पे है। आज ही मैं 12 पास बच्चों को उच्च प्राविधिक शिक्षा फ्री करता हूं। आप मीडिया के साथी हो, अपने जिले में लग जाओ, जितने बच्चों को लिस्ट दोगे, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, उच्च प्राविधिक शिक्षा की मैं पढ़ाई, यहाँ तक कि बीएड भी फ्री पढ़ा दूंगा। एक सरकार बनने से पहले मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके घर का बच्चा जब पढ़ लेगा, 30-35 हज़ार नौकरी का, कंपनियों में 30-35 हज़ार की नौकरी करेगा, धीरे धीरे आपकी उम्र में आएगा, 40 साल में वो 2 लाख रुपए कमाएगा, निश्चित रूप से उसका घर मजबूत होगा और गरीबी दूर होगी। हम लोग गरीबी उन्मूलन पर भी काम करते हैं। अब मोर्चा की रणनीति क्या कुछ रहेगी? बहुत बढ़िया मोर्चा की रणनीति है, जो भी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।